Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. I have been getting a lot of comments from you all asking me to make a dedicated video on my Accenture journey right from application registration all the way to onboarding. Sorry guys, I delayed making the video because I didn't get enough time. That's why it couldn't be happen earlier. But in today's video, I am going to walk you through my entire journey of joining Accenture right from the moment I submitted my application all the way to my onboarding experience. मैंने कौन से असेसमेंट्स क्लियर किए थे, मेरा ऑफ़र लेटर कब जनरेट हुआ था और कितना टाइम लगा मुझे ऑनबोर्डिंग होने में, सभी कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. इफ़ यू आर प्लानिंग टू जॉइन एक्सेंचर और प्रिपेयरिंग फॉर हायरिंग प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. It all started with me registering on the Accenture career portal. The process was simple. I filled out all my details, uploaded my resume and selected area of interest, and make sure your resume is well structured and highlighted your strengths clearly. Your date of birth, your name and other details must match with your PAN card. Even a small mistake can lead to your application getting rejected or you will get a problem at the time of onboarding. So please make sure to double check everything before submitting. तो गैस मैंने 9 फरवरी 2024 को पाडा रोल के लिए अप्लाई किया था. पाडा रोल यानी कि पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट होता है एक्सेंचर में. आफ्टर नियरली 4 months इन जून आई रिसीव्ड द मॉक टेस्ट लिंक एंड प्लीज़ मेक श्योर टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट. अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको आगे के मेल्स नहीं आते, वहाँ पर ही आपको रुक जाएगा. तो कैसे भी करके आप मॉक टेस्ट अटेंड करिए. और उसके बाद आई रिसीव द लिंक फॉर कॉग्निटिव एंड असेसमेंट. जैसे कि कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होता है, वो फर्स्ट राउंड होता है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट. इसमें आपको 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स का होता है, जैसे कि 1 hour 30 minutes का होता है. अगर आप ये क्लियर किया तो उसके बाद आपको 10 मिनट्स के बाद ही आपको कोडिंग असेसमेंट्स आएगा. उसके बाद अगर आप ये दो भी आप क्लियर करते हो तो आफ्टर 10 days लेटर आई गॉट द कम्युनिकेशन असेसमेंट. उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना होता है इंटरव्यू के लिए. अगर आप कॉग्निटिव असेसमेंट एंड जैसे कि कोडिंग और कम्युनिकेशन असेसमेंट ये 3 आप क्लियर करते हो तो तभी आपको इंटरव्यू स्लॉट बुक करने के लिए मेल आएगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा. तो मैंने जैसे कि जुलाई में मैंने स्लॉट बुक किया था इंटरव्यू के लिए और मेरा इंटरव्यू भी कंप्लीट हुआ था. In August, I received a mail asking me to create a Workday home account, which I did. सितंबर में मुझे डॉक्यूमेंट सबमिशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मेल आई. मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया और 4 दिन बाद द मोस्ट अवेटेड मोमेंट अराइव्ड. आई रिसीव्ड माई ऑफर लेटर along with टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच आई एक्सेप्टेड. आपको वो एक्सेप्ट करना होता है, जैसे कि आपको ऑफ़र लेटर और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है, वो आपको एक्सेप्ट करना होता है. वो एक्सेप्ट करने के बाद विथ इन ए वीक आई रिसीव्ड ए वार्म वेलकम मेल. उसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर ही आई गॉट एक्सेस टू टेक एक्सप्रेस वे प्रोग्राम वेयर आई ऑप्टेड इन. और हाँ फ्रेंड्स, ट्राई टू ऑप्ट इन फॉर दिस टेक एक्सप्रेस वे प्रोग्राम. इफ़ यू फेल टू ऑप्ट इन देन इट रिफ्लेक्ट इन योर ऑनबोर्डिंग डेट. आई एम श्योर आपको ये नहीं पता होगा, बट मेरे ज्वाइनिंग के टाइम पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो ये प्रोग्राम के लिए ऑप्ट इन नहीं किए थे. उनका ज्वाइनिंग लेट्स हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ, उनका ज्वाइनिंग लेट्स हुआ. तो आप कैसे भी करके ये टेक एक्सप्रेस वे प्रोग्राम को ऑप्ट इन कर लीजिए. उसके बाद आई गॉट NDA मेल एंड नेक्स्ट डे आई रिसीव्ड फंडामेंटल प्राइमरी स्किल प्रोग्राम. उसके कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, आपको कंप्लीट करना होता है. उसके लिए आपको 1 month टाइम दिया जाएगा. उसके बाद आपको 20 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम होगा, आपको वो क्लियर करना होता है. और हाँ, प्राइमर्स किसी भी हाल में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको मेन असेसमेंट में ऐड होंगे इसके मार्क्स. उसके बाद कुछ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फंडामेंटल ट्रेनिंग रहती है 2 दिन की. उसके बाद आपको डिलीवरी फंडामेंटल ट्रेनिंग के लिए बैच बनाई जाएगी जो 5 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है. आफ्टर दैट आई रिसीव्ड ए मेल टू सेलेक्ट माई प्रिफर्ड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम. आई हैड चूजन SAP ABAP एज माई फर्स्ट प्रेफरेंस एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज असाइंड द सेम स्ट्रीम. हाउएवर मेनी अदर्स डिडंट गेट दे सेलेक्टेड स्ट्रीम. एंड 30 अक्टूबर 2024 से मेरा स्ट्रीम ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ और 2024 दिसंबर 27 को मेरा कंप्लीट हुआ ट्रेनिंग. टोटली 40 days का SAP ABAP ट्रेनिंग दिया गया मुझे. और आपको इसमें MCQ 1, MCQ
MCQ 2 और हैंड्स ऑन रहता है, आपको क्लियर करना होता है। और MCQ 1 जैसा कि हाफ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रहता है और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद MCQ 2 रहता है, उसके बाद हैंड्स ऑन रहता है। तो मेरा MCQ 1 तो ऑनलाइन ही हुआ था, क्योंकि प्री ऑनबोर्डिंग ही मुझे ट्रेनिंग दिया गया, इसी वजह से मेरा MCQ 1 ऑनलाइन ही हुआ। और MCQ 2 और हैंड्स ऑन आफ्टर ऑनबोर्डिंग जनवरी में हुआ था। And finally, my onboarding was on 2nd January 2025. I checked into the hotel a day before that. As you already know, Accenture provides 14 days of hotel accommodation for new joiners. अगर आपको जानना है मेरा onboarding कैसा हुआ और होटल accommodation ये सभी कुछ आपको देखना है, तो मेरा Day 1 एट Accenture और Day 2 एट Accenture और होटल accommodation का वीडियोस देखिए, you will get all the details there. तो गाइस, ये था मेरा Accenture टाइमलाइन। एक्चुअली Accenture took 1 year to onboard me। जैसे कि फरवरी 2024 को मैंने अप्लाई किया था और ऑनबोर्डिंग 2025 जनवरी में हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर। And one more thing guys, Accenture currently taking quite a bit of time to send offer letters for candidates, so don't stress at all. If anyone has received their joining date or onboarding mail, please let me know in the comment section, or you can message me on Instagram, because it will be helpful for new joiners, and many students have been commenting and asking, so your update could help them too. And thank you everyone, please subscribe to my channel. I'm making all these videos to help you understand onboarding process, and if you have any queries related to Accenture, then ask me in the comment section. I will create a separate video on that, or you can reach out to me on Instagram. My Insta ID is provided in the description, and let's meet in a next video. Thank you, bye.